इशरत अजीम जी, फरीद खान जी, महेंद्र गौतम जी, विजय प्रकाश पासी जी, आलोक कठियाल जी, सदानंद सिंह जी, भाई और बहनों, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, बहुत समय से आप यहां ठहरे हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जब हमने वहां सरकार बनाई थी, हमने आपसे 50-60 वायदे नहीं किए थे। सिर्फ एक वायदा किया था कि देखिए, दिल्ली में सरकार बनेगी तो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की सरकार होगी। जो भी हम करेंगे सबके लिए करेंगे, जो भी हम करेंगे गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए करेंगे। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे, समाजवादी, बीएसपी के लोग खड़े थे। एनडीए के लोगों ने नारा दिया, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। किसी को याद है ये नारा? इसका मतलब क्या है? इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या होता है? बता सकता है कोई? इंडिया शाइनिंग का मतलब भारत चमक रहा है, भारत चमक रहा है। 2004 में नेता आपके घर नहीं आए, आपसे नहीं पूछा, किसान से बात नहीं की, मजदूर से नहीं पूछा, कह दिया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, अब हमें वोट दीजिए। प्रेस वालों ने उनसे पूछा, भैया, अच्छा भैया शांत हो जाओ। प्रेस वालों ने उनसे पूछा, भैया ये नारा आपने कहां से निकाला? सबसे बड़े नेता खड़े होते हैं, कहते हैं भैया एक रात में टीवी देख रहा था, घर में टीवी देख रहा था, इश्तिहार आया टीवी में, उसमें एक व्यक्ति सूट पहना था, चमकता हुआ सूट था, दूसरे व्यक्ति ने उस सूट को ऐसे छुआ और टीवी पे कहता है इंडिया शाइनिंग, और अडवाणी जी को लगा कि हिंदुस्तान चमक रहा है, पूरे देश में नारा चला दिया इंडिया शाइनिंग का। 2004 में आपने उनको जवाब दिया और फिर 2009 में एक बार फिर जवाब दिया, भैया हिंदुस्तान में काम की जरूरत है, किसानों की सुनने की जरूरत है, मजदूरों की सुनने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी सुनती है, हम उनकी मदद करेंगे, सरकार बनाएंगे। 2004 में जिताया, 2009 में जिताया। हमने टीवी नहीं देखा, हम आपके बीच आए, महिलाओं से पूछा, मजदूरों से पूछा, भैया क्या कर सकते हैं आप बताइए। देश तेजी से प्रगति कर रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप बताइए क्या करें हम। आपने हमें बताया, देखिए गांव में रोजगार नहीं है, रोजगार लाइए। 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, मनरेगा शुरू हुई। किसकी सोच थी? आपकी सोच थी। किसका ज्ञान था? आम आदमी का ज्ञान था। 12,000 रुपए हर गरीब को हमने गारंटी करके दिलवाए। और ये नहीं कहा भैया हिंदू है तो मिलेगा, सिख है तो मिलेगा, मुसलमान है तो मिलेगा, या किसी जात का है तो मिलेगा। हमने कहा गरीब है तो गारंटी करके हम पैसा दिलवाएंगे, 12,000 रुपए हर गरीब को गारंटी करके हम देंगे। मायावती जी खड़ी होती है, कहती है कांग्रेस पार्टी ने नाटक किया, ऐसे स्टेज से कहा किसी को फायदा नहीं होगा मनरेगा से। अब आप जाइए, आंध्र जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनसे पूछिए मनरेगा से क्या फायदा मिला। गरीब से गरीब व्यक्ति आपको बताएगा रोजगार मिला, ऐसा लगा कि सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा। और ये कहते हैं नाटक है। हजारों करोड़ रुपए का नाटक है, ये आपके पैसे का नाटक है। आपका पैसा हम आपको भिजवाते हैं, मायावती जी कहती है नाटक है, और फिर आपका पैसा गायब हो जाता है लखनऊ से। जादू का हाथी बैठा रखा है वहां पे, आमतौर से घूमते रहते हैं हाथी, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं,
ये जादू का हाथी आपका पैसा खाता है, आम आदमी का पैसा। फिर मुलायम सिंह यादव जी आए मुलायम सिंह यादव जी आए, चुनाव का समय है, आपके सामने आए, बुंदेलखंड में गए और कहते हैं बुंदेलखंड को मैं इजराइल में बदल दूंगा। पहली बात, बुंदेलखंड में कोई इजराइल नहीं चाहता, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड चाहते हैं, सिर्फ पानी चाहते हैं और मदद चाहते हैं। जब बुंदेलखंड रो रहा था, लोगों के आंखों में आंसू थे, तब मुलायम सिंह यादव जी वहां नहीं दिखाई दिए। चुनाव का समय तो कह रहे हैं भैया हम बदल देंगे। जब आप 3 बार मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं बदला? तब क्या हुआ बुंदेलखंड में? मुझे याद है, सूखा पड़ा था, लोग रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, मगर तब आपके पास बुंदेलखंड के लिए कोई समय नहीं था, उत्तर प्रदेश के लिए कोई समय नहीं था, तब आप मुख्यमंत्री थे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, पिछले 5 सालों में आपने मुलायम सिंह यादव जी को, मायावती जी को एक बार गांव में देखा है? एक बार देखा है? क्या आपके घरों में कोई कमी है? आप में कमी है क्या? क्यों नहीं आते आपके घर में? आपसे बात क्यों नहीं करते? आपका हाथ क्यों नहीं थामते? युवाओं से क्यों नहीं पूछते भैया महाराष्ट्र में ये रोजगार ढूंढने क्यों जाते हो? क्यों नहीं पूछते कि भैया लद्दाख में फावड़े क्यों चलाते हो? क्योंकि अगर ये आपके पास आते और आपसे 2 मिनट पूछ लेते, आपकी इज्जत कर लेते, तो इनको समझ में आता कि असली नाटक पिछले 22 साल से यूपी में हो रहा है और उस नाटक को समाजवादी पार्टी और बीएसपी कर रही है। हमारे यहां अल्पसंख्यक भाई बहुत हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 22 सालों में मुसलमानों को यूपी में क्या मिला? बताओ, मुझे बताओ क्या मिला? दिल्ली में सरकार आई, सच्चर कमीशन लागू हुआ, पहली बार कहा गया कि अल्पसंख्यक विकास में शामिल नहीं हुआ, लाखों स्कॉलरशिप भिजवाई है, आपको एक नहीं मिलती। हर डिस्ट्रिक्ट में हम पैसा भिजवाते हैं जहां अल्पसंख्यक भाई ज्यादा है, आपको पैसा नहीं मिलता। बुनकर आए हमारे पास, उनकी लड़ाई लड़ी, कहां थे मुलायम सिंह यादव जी? कहां थी मायावती जी? मुझे बताओ कहां थे जब बुनकर रो रहा था, जब बुनकर कह रहा था भैया हमारा कर्जा माफी करो? कहां थे मुलायम सिंह यादव जी? कहां थी मायावती जी? जब आप आए हमारे पास, आपने कहा कि देखिए राहुल जी, यूपी में हमारी 20% आबादी है, मगर एसपी और डीएम सिर्फ एक है उत्तर प्रदेश में। कहां थे मुलायम सिंह यादव जी? कहां थी मायावती जी? मनमोहन सिंह जी ने आरक्षण की बात की, हमने कदम उठाया। 3 बार मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, तब कुछ नहीं कहा इसके बारे में। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तब कुछ नहीं कहा। हमने किया तो मुलायम सिंह यादव जी खड़े हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने कम किया, अगर मैं होता तो मैं ज्यादा करता। मगर आप थे, 3 बार आप मुख्यमंत्री थे। देखिए, सीधी बात है, यूपी में किसी एक जात की सरकार बनती है, फिर किसी और जात की बनती है। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनती, 90% लोगों की सरकार नहीं बनती। ये आते हैं, चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, चले जाते हैं। हाथी आता है, चोरी करता है, दलाली करता है, चला जाता है। साइकिल आती है, चोरी होती है, दलाली होती है, पुलिस स्टेशन में गुंडे भर्ती होते हैं, बैठ जाते हैं, एफआईआर वो लोग कंट्रोल करते हैं, पुलिस वालों की भर्ती पैसे लेकर होती है, फिर साइकिल पंचर होती है, फिर हाथी आता है, फिर हाथी जाता है, साइकिल आती है। 22 सालों से ये हो रहा है। और आप जाइए, खासतौर से युवा है, जाता है, आप जाइए, देखिए कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश को क्या किया। दिल्ली जाइए, देखिए क्या हुआ दिल्ली में। हरियाणा जाइए, बंबई जाइए, महाराष्ट्र जाइए,
केरल जाइए, स्कूलों में जाके देखिए, इमारतें बन रही है बंबई में, कंपनियां जा रही है, धड़ाधड़ 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 रोजगार चल रहा है, प्रगति हो रही है। आप जाते हो वहां काम करते हो, मजदूरी करते हो, हरियाणा के किसी भी खेत में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, पूछो भैया यहां काम कौन करता है, बता देंगे यहां पे यूपी के लोग काम करते हैं, खेत में यूपी के युवा काम करते हैं। आप में कोई कमी नहीं है भैया, सरकारों में कमी है, खड़े हो जाओ, बदल दो इस प्रदेश को, समय आ गया है आपका। हम आम आदमी की सरकार चलाते हैं, मुलायम सिंह जी आए हैं, आपसे कह रहे हैं भैया बुंदेलखंड को इजराइल में बदल देंगे, बिजली हम मुफ्त में देंगे, सबको मुफ्त में बिजली मिलेगी, यूपी चमकेगा, सब नाच गाएंगे। मैं आपसे वायदे नहीं करूंगा। मुलायम सिंह जी वायदे करना चाहते हैं, कर सकते हैं, मायावती जी करना चाहती हैं, कर सकती हैं, बीजेपी के लोगों की तो मैं बात भी नहीं करता हूं, उनमें तो वायदों का भी दम नहीं रहा। मैं यहां वायदे नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, नियत मेरी साफ है, मुझे वायदों की कोई जरूरत नहीं। मेरा दिल उत्तर प्रदेश में है। पिछले 7 सालों में मैं गांव में गया हूं, किसानों से बात की है, मजदूरों से बात की है, लाखों करोड़ों युवा से बात की है। आगे पीछे किसान मुझे कहता है भैया पानी नहीं है, खाद नहीं है। किसान कहता है भैया खाद गोदाम में पड़ी हुई है, ब्लैक में बिकती है, हमें नहीं बिकती। युवाओं ने समझाया मुझे भैया हमें जाना पड़ता है महाराष्ट्र, वहां शिवसेना के लोग हमें मारते हैं। महिलाओं से सीखा हूं, मैं यहां आपकी लड़ाई लड़ने आया हूं, वायदे करने नहीं आया हूं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, एक वायदा करूंगा कि जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, जब तक इन महिलाओं को इज्जत नहीं मिलेगी, जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, राहुल गांधी आपको गांव में दिखाई देगा, किसानों के साथ दिखाई देगा, मजदूरों के साथ दिखाई देगा। और मैं अब यूपी छोड़ने वाला नहीं हूं भैया। 22 साल हो गए, ये मेरा भी घर है, तंग आ गया हूं मैं इन लोगों से। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं उत्तर प्रदेश को, इनको उखाड़ के ही जाऊंगा मैं। ये कहते हैं राहुल गांधी नाटक करता है, गांव में जाता है, लोगों के घरों में जाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, ये नाटक है। ये नाटक मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं और गहराई से करूंगा और जितना ये कहेंगे मैं और करूंगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्ञान जानकारी आप में है, ये लोग आपको बताते नहीं है। ये आते हैं कहते भैया दुनिया को बदल देंगे, दुनिया को ये नहीं बदल सकते। दुनिया को रोज आप बदलते हो, अपने पसीने से बदलते हो, अपने खून से बदलते हो, इन खेतों में बदलते हो, मजदूरी करके बदलते हो, आप बदलते हो। ये आपको गलत कहते हैं भैया कि नेता आ जाएगा और नेता 2 दिन में 2 मिनट में बिजली ले आएगा। नहीं भैया, काम आप करते हो, पैसा आपका है, प्रगति आप लाए। सिर्फ पैसा आप तक पहुंचाने की बात है, आपका हाथ पकड़ने की बात है, आपसे बात करने की बात है, समझने की बात है। जिस दिन आपके नेता आपके बीच में आ गए, आपका हाथ पकड़ लिया, आपसे बातचीत शुरू कर ली, मजदूर से पूछ लिया भैया क्या कर सकते हैं, उस दिन उत्तर प्रदेश अपने आप खड़ा हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। मगर ये आपकी इज्जत नहीं करते, ये सोचते भैया उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मालूम, आ जाओ चुनाव के 2 दिन पहले आ जाओ और कह दो मैं बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, सड़क दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपकी इज्जत करने की जरूरत है, आपकी इज्जत कर दी, आपकी बात सुन ली, उत्तर प्रदेश अपने आप शुरू हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। और मैं यहां आपकी इज्जत करने आया हूं, मैं आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं।
सीधी बात है। मेरे पास बहुत समय है, मैं 40 साल का हूं, मैं 70-80 साल का नहीं हूं। मेरे पास सीखने के लिए बहुत समय है, लड़ने के लिए बहुत समय है। मुझे झूठ की कोई जरूरत नहीं है, मैं सच्चाई का प्रयोग करता हूं। आप दूर दूर से आए हैं, आपने मेरी इज्जत की है। हमारे यहां कैंडिडेट्स हैं, इनको आप मदद कीजिए, जिताइए। यूपी में हम सरकार बनाएंगे, आम आदमी की सरकार बनेगी, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की सरकार बनेगी और सबकी हम इज्जत करने वाले हैं। और झूठे वायदे भैया आप चाहते हो किसी और से करवा लो, मैं नहीं करने वाला। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।